इमरान खान की सजा खत्म, फाइज ईसा का ऐलान, सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन की तारीख आ गई बड़ी खबर। नाजरीन, वहमो गुमान से बड़ी खबर, खान के लिए खुशखबरियां शुरू, सबके सब दावे और अफवाहें झूठी। इस्लामाबाद से बड़ी खबर, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल वक्त में अहम खुशखबरी, शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी की भी सुनी गई। हालात और वाकयात बदलने लगे, जरदारी और बिलावल भुट्टो का खैर मकदम, सब पर तोशाखाना केस खुलते ही बड़ी पेशरफ्त, खान को हक सच के साथ खड़े होने का फल मिल गया। पूरी कौम खुशी से झूम उठी। जस्टिस फाइज ईसा ने ऐसा फैसला क्यों किया? क्या पाकिस्तान में इलेक्शन वक्त पर करवाए जाएंगे? आइंदा 48 घंटों में खान को रिहा करके कहां भेजा जा सकता? उमर अता बंदयाल इस वक्त कहां और अदालत से ऐसा फैसला आने के पीछे क्या वजह हो सकती? आज की इस वीडियो में इसी अहम तरीन मौजू पर बात करने के साथ साथ आपको बताएंगे पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस उमर फाइज ईसा कौन और इन्होंने अपनी बीवी को साथ खड़ा करके हल्फ क्यों लिया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन ग्रामी, हवाओं का रुख तब्दील, अच्छी खबरें आने लगी। हल्फ लेने के पहले ही अयाम में खान के हवाले से अच्छी खबरें। आइन और कानून के मुताबिक फैसले शुरू, फाइज ईसा ने तमाम अफवाहों का गला दबा दिया। मुल्क में कानून और आइन के मुताबिक पहला छक्का। इस्लामाबाद से आने वाली खबर ने सबको हिला के रख दिया। छक्के पर छक्का शुरू, पीटीआई और खत्म करने वाली कहानी भी खत्म, नई मिसाल कायम। इलेक्शन की तैयारी का हुक्म भी आ गया, बेयकीनी खत्म। नाजरीन, जस्टिस फाइज ईसा ने जैसे ही हल्फ लिया, इनके बारे में ये पेशगोइयां और कयास आराइयां की गयी कि ये एक पार्टी के चीफ जस्टिस हैं और इनको ही रिलीफ देने के लिए इनको लाया गया। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होने वाला, क्योंकि नजर आने वाले हालात और वाकयात कुछ मुख्तलिफ होने जा रहे। नाजरीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाया। ऐवान सदर में जस्टिस काजी फाइज ईसा की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस फाइज ईसा से हल्फ लिया। इस मौके पर इनकी अहलिया सरीना ईसा भी इनके हमरा मौजूद रही। तकरीब हल्फ बर्दारी में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की गुज़िश्ता रोज रिटायरमेंट के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाया। रमा बर्स 21 जून को सदर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 175(a)(3) के तहत जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तानी तैनाती की मंजूरी दी। इनकी तैनाती के हवाले से एक मुस्बत तासुर मौजूद, इससे सुप्रीम कोर्ट में तकसीम के तासुर को कम करने में मदद मिलेगी। मुतादिद आला अफसरान से इस हवाले से गुज़िश्ता चंद रोज से जारी बातचीत के दौरान एतराफ किया गया। सबको जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इत्तेहाद नजर आएगा। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपने दौर में दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज भी हो सकता, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अदालत को मुतहद करना और अदालत की साख को बहाल करना होगा, ताकि कोई अदालत के फैसलों पर उंगली न उठा सके। अवामी अहमियत के आईनी मामलात की समाअत के लिए हम ख्याल जजेस पर मुश्तमिल एक मखसूस बेंच की तश्कील आला अदलिया पर तनकीद का सबब बन चुकी। ये अमूमी एहसास पाया जाता, अदालती कार्रवाई के मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए बेंच की तश्कील में सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया जाता। आज बतौर चीफ जस्टिस तैनाती के बाद कल बरोज पीर को पहले रोज जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करेंगे। ये एक बिल है जो अवामी अहमियत के हामिल आईनी मामलात पर सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी के जरिए बेंचेस की तश्कील का पाबंद करता। हाल ही में ओहदे से सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के नफाज को मुअत्तल किया। कबल अज़ीम जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कमीशन ने एक बयान में एक बेंच की तश्कील पर सवाल उठाया, जो ऑडियो लीक के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए बनाई गई तहकीकाती बॉडी के खिलाफ 6 दरख्वास्तों की समाअत कर रहा था। बयान में कहा गया, इस मामले की समाअत करने वाला बेंच मज़कूरा मुअत्तलशुदा एक्ट के तहत मतलूबा जजेस की 3 रुकनी कमेटी के तहत तश्कील नहीं दिया गया। कमीशन ने बयान में कहा कि ऑडियो कमीशन को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तें जजेस की कमेटी की तश्कील करता बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गयी, लिहाजा इन दरख्वास्तों की समाअत इस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कमेटी ये तय नहीं कर लेती कौन सा बेंच इन पर समाअत करेगा। 3 जून को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात की समाअत करने वाले 9 जजेस के बेंच में न बैठने का फैसला करते हुए कहा, वो कानून की मुअत्तली की खिलाफवर्जी नहीं करना चाहते। जब तक अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बारे में फैसला नहीं करती वो बेंच में नहीं बैठेंगे। नतीजतन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालती समाअतों के बजाय चैम्बर वर्क करने का इंतखाब किया।
नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। आपके वालिद मरहूम काजी मोहम्मद ईसा ऑफ बशीन क़याम पाकिस्तान की तहरीक के सरकर्ता रुकन रहे और मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथी तस्वुर किए जाते। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वालिद सूबे के पहले फर्द थे जिन्होंने कानून की डिग्री हासिल की और लंदन से वापस आकर बलोचिस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की। इनके वालिद बलोचिस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मरकजी वर्किंग कमेटी के वाहिद रुकन रहे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की वालिदा बेगम सादिया ईसा सामाजिक कारकुन रही। वो हॉस्पिटल और दीगर फलाही तंजीमों के लिए काम करती रहीं जो बच्चों और खवातीन की तालीम और सेहत से मुतल्लिक मसाइल पर काम करती थीं। सदर में जस्टिस काजी फाइज ईसा की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस फाइज ईसा से हल्फ लिया। इस मौके पर इनकी अहलिया सरीना ईसा भी इनके हमरा मौजूद रहीं। तकरीब हल्फ बर्दारी में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की गुज़िश्ता रोज रिटायरमेंट के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाया। रमा वर्ष 21 जून को सदर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 175A3 के तहत जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तानी तैनाती की मंजूरी दी। इनकी तैनाती के हवाले से एक मुस्बत तासुर मौजूद। इससे सुप्रीम कोर्ट में तकसीम के तासुर को कम करने में मदद मिलेगी। मुतादिद आला अफसरान से इस हवाले से गुज़िश्ता चंद रोज से जारी बातचीत के दौरान एतराफ किया गया। सबको जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इत्तेहाद नजर आएगा। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपने दौर में दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज भी हो सकता, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अदालत को मुतहद करना और अदालत की साख को बहाल करना होगा ताकि कोई अदालत के फैसलों पर उंगली ना उठा सके। अवामी अहमियत के आईनी मामलात की समाअत के लिए हम ख्याल जजेस पर मुश्तमिल एक मखसूस बेंच की तश्कील आला अदलिया पर तनकीद का सबब बन चुकी। ये अमूमी एहसास पाया जाता अदालती कार्रवाई के मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए बेंच की तश्कील में सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया जाता। आज बतौर चीफ जस्टिस तैनाती के बाद कल बरोज पीर को पहले रोज जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करेंगे। ये एक बिल है जो अवामी अहमियत के हामिल आईनी मामलात पर सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी के जरिए बेंचेस की तश्कील का पाबंद करता। हाल ही में ओहदे से सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के नफाज को मुअत्तल किया। कबल अज़ीं जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कमीशन ने एक बयान में एक बेंच की तश्कील पर सवाल उठाया जो ऑडियो लीक के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए बनाई गई तहकीकाती बॉडी के खिलाफ 6 दरख्वास्तों की समाअत कर रहा था। बयान में कहा गया, इस मामले की समाअत करने वाला बेंच मज़कूरा मुअत्तल शुदा एक्ट के तहत मतलूबा जजेस की 3 रुकनी कमेटी के तहत तश्कील नहीं दिया गया। कमीशन ने बयान में कहा कि ऑडियो कमीशन को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तें जजेस की कमेटी की तश्कील करता बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गयी, लिहाजा इन दरख्वास्तों की समाअत इस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कमेटी ये तय नहीं कर लेती कौन सा बेंच इन पर समाअत करेगा। 3 जून को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात की समाअत करने वाले 9 जजेस के बेंच में न बैठने का फैसला करते हुए कहा, वो कानून की मुअत्तली की खिलाफवर्जी नहीं करना चाहते। जब तक अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बारे में फैसला नहीं करती वो बेंच में नहीं बैठेंगे। नतीजतन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालती समाअतों के बजाय चैम्बर वर्क करने का इंतखाब किया। नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। आपके वालिद मरहूम काजी मोहम्मद ईसा ऑफ बशीन क़याम पाकिस्तान की तहरीक के सरकर्ता रुकन रहे और मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथी तस्वुर किए जाते। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वालिद सूबे के पहले फर्द थे जिन्होंने कानून की डिग्री हासिल की और लंदन से वापस आकर बलोचिस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की। इनके वालिद बलोचिस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मरकजी वर्किंग कमेटी के वाहिद रुकन रहे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की वालिदा बेगम सादिया ईसा सामाजिक कारकुन रही। वो हॉस्पिटल और दीगर फलाही तंजीमों के लिए काम करती रहीं जो बच्चों और खवातीन की तालीम और सेहत से मुतल्लिक मसाइल पर काम करती थीं।